हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तो जो आपके CAS हैं, टोटल मिला के 24 हैं। 1 to 24। और ये कौन से बच्चों के लिए है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, चाहे आप बैफ के बच्चे हो, चाहे आप CMA फाउंडेशन के बच्चे हो, चाहे आप CMA इंटर के बच्चे हो, चाहे आप CA इंटर के बच्चे हो। गाइस, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यहाँ से कम 4 नंबर का पूछता है। सिर्फ आपको दे देगा CAS, बताइए कौन सा CAS है, तो कहीं ना कहीं 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लेता है। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ CMA फाउंडेशन, CMA इंटर और CA इंटर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं CMA इंटर में था तो गाइस यही प्रॉब्लम मुझे भी फेस हो रही थी कि इसको बाहर कैसे किया जाए, समझ में। तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक बनाया था, एक ट्रिक बनाया था, जिससे मुझे ये विदिन 5 मिनट्स याद हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ बच्चा लोग, आप लोगों को ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करना है, सभी लोगों के साथ शेयर करना है, जो आपके भाई बहन या फिर आपके कलीग्स या आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त, जो भी XYZ, जो भी आप लोगों के साथ CMA इंटर, CMA फाउंडेशन दे रहे या फिर CA इंटर दे रहे, उनको याद करने में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए गाइस, टोटल मिला के 24 है। तो ये 24 के नाम कैसे याद करने, वो भी नंबर वाइज आपको याद रहेंगे, डोंट वरी गाइस। तो देखिए, एक कहानी लेते हैं, पहले कहानी मैं बताऊंगा एंड उस कहानी के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए देखिए क्या होता है कि मुझे बच्चा लोग कि मुझे शर्ट बेचना है मार्केट में, समझ में, होलसेल मार्केट में, मतलब कि मुझे शर्ट बेचना है। बात समझ में आ गया? शर्ट बेचना है। तो सबसे पहला मैंने सोचा कि आज के दिन मैंने बोला कि भाई शर्ट बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगेगी। तो पहले सबसे पहला मेरा स्टेप था कि चलिए भैया कॉस्ट को क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैंने बोला क्या क्या कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट को क्लासीफाई किया। अब जैसे मैंने कॉस्ट को क्लासिफिकेशन किया तो मेरे दिमाग में आया कि पूरे साल भर में बनाऊंगा कितना, पहले ये सोचना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मेरी कैपेसिटी कितनी है पूरे साल भर में बेचने की। तो मैंने बोला पूरे साल भर में मेरी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की। तो मेरी कैपेसिटी दूसरा नंबर, समझना, पहला नंबर क्या, कॉस्ट को क्लासिफिकेशन किया, दूसरा नंबर क्या, कैपेसिटी। अब मैंने बोला कि 10,000 बनाऊं या फिर खरीद के डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दूं, मतलब बना बनाया शर्ट खरीदूं और मार्केट में सेल कर दूं। तीसरा प्रॉब्लम स्टेज आ गया मेरे लिए, क्या करूं। फिर मैंने डिसीजन लिया कि भैया नहीं, खरीद के डायरेक्ट बेचना नहीं है, उसको बनाना है, बना के बेचना है शर्ट, समझ में आया? तो मैंने बोला थर्ड स्टेप मेरा प्रोडक्शन, क्या था, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब मैंने बोला चलिए भाई बनाएंगे और बना के बेचेंगे तो इसके लिए कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चौथा स्टेप, इसको कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बनाने के कितने खर्चे आएंगे ये भी पहले से रिकॉर्ड करके रखो। तो 4 चीज़ें सबको समझ में आया क्या? सबसे पहला मैंने क्या किया, मुझे शर्ट मार्केट में बेचना है, तो मैंने बोला कि शर्ट बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट आएगी उसको क्लासीफाई कर दो। फिर मैंने सोचा कि पूरे साल भर में मैं कितना बेचूंगा, मेरी कैपेसिटी कितनी है, तो दूसरा मैंने कैपेसिटी देखा। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, क्या करूँ, क्या इसे मैं डायरेक्ट होलसेल में खरीद के डायरेक्ट कस्टमर को बेच दूं, या फिर मैं मार्केट में क्या करूं, यहाँ से होलसेल से मैं रॉ मटेरियल लेके आऊं और इसको मैन्युफैक्चरिंग करूं और इसको क्या करूं, बना के बेचूं। बात समझ में? तो 2 स्टेज मेरे सामने थे, तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, इसका बनाएंगे। डायरेक्ट खरीद के डायरेक्ट बेचेंगे नहीं, बनाएंगे। तो तीसरा क्या था, प्रोडक्शन। अब मैंने सोचा प्रोडक्शन करेंगे तो भैया इसकी कॉस्ट भी तो आएगी। तो चौथा हम लोग ने डिसीजन लिया कि पहले जितना बनाएंगे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, तो चौथा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या यहाँ तक 4 तक सबको समझ में आया? अब हम लोग ने बोला कि ट्रक, हमारा ट्रक जो है, ट्रक जाएगा, ट्रक गया मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट गया, क्या लेके आएगा, रॉ मटेरियल लेके आएगा, क्या लेके आएगा, मटेरियल लेके आएगा। अब मटेरियल लेके आने के बाद हमने किसको दिया, एम्प्लॉय को दिया। अब एम्प्लॉय को हमने बोला, एम्प्लॉय को देने के बाद हमने बोला कस्टमर के यूटिलिटी के हिसाब से बनाना। किसके हिसाब से, कस्टमर के यूटिलिटी के हिसाब से बनाना। तो कस्टमर के यूटिलिटी के हिसाब से उन्होंने बनाया। उसको बनाने के बाद उसको उन्होंने क्या किया, पैक किया। पैक करने के बाद, पैकिंग करने के बाद डायरेक्ट, क्या बोल रहा हूँ वर्ड देखो, डायरेक्ट, डायरेक्ट किसको दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले को, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। जब वहां पे हमने जाके दिया एडमिनिस्ट्रेशन वाले को, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे और चाय पी रहे थे। जैसे ही वो चाय पी रहे थे तो चाय जो है उनकी लैपटॉप पे गिर गई। बात समझ में आ गया? अब लैपटॉप पे गिर गई तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसका रिपेयर करना पड़ेगा। अब रिपेयर कराना पड़ा, रिपेयर करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, सर सर्विस वाले को बुलाए। अब सर्विस वाले ने उसको पूरा खोला, खोल के देखा तो बोलता है इसके अंदर पोल्यूशन है। क्या है बच्चा लोग, पोल्यूशन है। क्या है, पोल्यूशन। तो हमने बोला क्या करना पड़ेगा अभी, तो बोलता है इसके अंदर डालना पड़ेगा सेल। क्या डालना पड़ेगा, सेल। तो हमने बोला भैया सेल डालेंगे तो ऐसे बहुत खराब हो गया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम बेच देते, क्या कर देते, बेच देते। तो हमने बोला जितने में खरीदा उतना तो भाव मिल जाएगा ना, बोलता नहीं भैया इसके अंदर डेप्रिसिएशन कट के मिलेगा। डेप्रिसिएशन याद रखना, क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन।
तो हमने बोला बेच दे भैया, बेच दिया, डेप्रिसिएशन कट करके मिल गया डेप्रिसिएशन। ओके, जो भी था कट करके हम लोग को जो भी अमाउंट था मिल गया। अब हम लोग तो भैया बिना लैपटॉप के तो ऑफिस में काम नहीं होगा, तो हमने बोला क्या, अब क्या करेंगे, लोन पे लेंगे। किस पे लेंगे, लोन पे लेंगे। जब लोन पे लेंगे तो भैया क्या चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस। ये सोचे क्यों, पैसा था नहीं हमारे पास इसलिए हमने लोन पे लिया, तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस। अब लोन पे लेने के बाद हमने इंटरेस्ट एंड फाइनेंस तो हम लोग ने देंगे, अभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो हमने बोला कि भैया रिसर्च करते हैं, क्या लैपटॉप ले या डायरेक्ट डेस्कटॉप ले ले। समझ में आया, तो रिसर्च कर रहे हैं लैपटॉप ले या डेस्कटॉप ले। समझ में आया, तो उसके बाद हमने रिसर्च किया कि क्या ले, लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो हमने डिसीजन लिया कि डेस्कटॉप लेंगे। क्या लेंगे, डेस्कटॉप। जब हमने डेस्कटॉप लेंगे तो हमने फिर से हमने सोचा कि क्या करते, चलिए डेस्कटॉप पे तो चूज कर लिया हम लोग ने डेस्कटॉप। तो हमने क्या किया, एक एचपी का डेस्कटॉप लिया और जो सीपीयू था वो डेल का लिया। तो दोनों को क्या किए, एक साथ लेके आके ज्वाइंट कर दिए, ज्वाइंट करके बैठा दिए। बैठा के क्या करें, पीसी चालू कर रहे हैं। जब पीसी चालू कर रहे हैं तो चालू नहीं हो रहा है, तो हमको क्या आया, तो सब बोलते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर डालेंगे। सॉफ्टवेयर डालने के लिए क्या चाहिए, तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि भैया इसके लिए आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। क्या, रॉयल्टी। तो मैं बोला भैया रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, ओके ओके। तो हमने रॉयल्टी पे किया। जैसे ही रॉयल्टी पे किया भैया कंप्यूटर का क्वालिटी बढ़ गया, भैया क्वालिटी अच्छा आया। जैसे क्वालिटी अच्छी आई तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ गया। समझ में, क्वालिटी अच्छा आने लगा तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ने लगा। और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट जैसे ही बढ़ने लगा ना बच्चा लोग, तो हमारे ऊपर ओवरबर्डन आने लगा। और ओवरबर्डन जब आता है तभी तो जाके रेवेन्यू होता है, ये याद रहेगा। तो गाइस ये थे आपके पूरे के पूरे CAS 1 से लेके 24 तक। बात समझ में आ गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरे का पूरा। ये मैंने आप लोगों को जो कहानी बताया, ये था कहानी में। देखिए सबसे फर्स्ट हमने क्या करना था, हमको शर्ट बना के बेचना था बच्चा लोग। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करेंगे कि शर्ट बनाने के लिए कौन कौन से खर्चे लगने वाले। फिर हमने दूसरा डिसीजन लिया कि कितना हमारी कैपेसिटी कितनी है पूरे साल भर में बनाने की। तो फिर थर्ड हमने सोचा क्या उसे हम बनाए या डायरेक्ट बना बनाया खरीदे। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं भैया उसको हम बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आया। अब प्रोडक्शन करेंगे बोल सोचे तो उसकी कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नंबर 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन। अब सब हो गया, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट जाएगा। ओके, ट्रक गया, ट्रांसपोर्ट क्या लेके आएगा, मटेरियल लेके आएगा। देखो यहाँ पे मटेरियल लेके आया। मटेरियल लेके आने के बाद किसको दिया जाएगा, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को क्या बोलेंगे, कस्टमर की यूटिलिटी के हिसाब से बनाना, कस्टमर की यूटिलिटी के हिसाब से बनाना। अब उन्होंने बनाने के बाद क्या किया, उसको पैक किए, दिख रहा है यहाँ पे, पैक करके डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भेजा। किसको दिया, डायरेक्ट भैया ऑफिस वाले को दिया। ऑफिस वाले चाय पीते पीते गिरा दिए तो क्या करना पड़ा सर, रिपेयर करना पड़ा। रिपेयर करने के लिए किसको बुलाना पड़ा सर, सर्विस वाले को बुलाना पड़ा। सर्विस वाले ने चेक किया तो क्या था उस कंप्यूटर में सर, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया था कंप्यूटर में। तो हमने क्या, उसने हमको क्या बोला सर, इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा सर, सेल डालना पड़ेगा, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डालना पड़ेगा, सेल मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रहेगा। हमने बोला भैया बेच दे, तो उसने बोला भैया डेप्रिसिएशन कट करके मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। हमने बोला चलिए भाई अब ये लैपटॉप तो चला गया, तो नया तो लेना पड़ेगा, पैसा नहीं है तो किस पे लेंगे भैया, लोन पे लेंगे। तो क्या चुकाना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट। ओके, तो हमने क्या बोला, चलिए भैया लोन पे तो लेंगे, अब इंटरेस्ट चुकाना तो पड़ेगा। फिर हमारे मन में आया कि भैया क्या करें, ये डेस्कटॉप ले लें या फिर डायरेक्ट लैपटॉप ले लें। तो रिसर्च करना पड़ा हम लोग ने क्या किया बच्चा, रिसर्च किए। और जैसे ही रिसर्च किए तो हमने चूज़ किया लैपटॉप लेना है या फिर डेस्कटॉप। तो हमने क्या चूज़ किया बच्चा, हमने चूज़ किया डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप जब चूज़ किए तो हमने देखा कि एक HP का लिए हैं ये डेस्कटॉप, और ये किसका लिए, डेल का। अब दोनों को क्या करें, ज्वाइंट लेके आएंगे, ज्वाइंट क्या करेंगे, ज्वाइंट। तो नेक्स्ट क्या है सर, ज्वाइंट कॉस्ट। समझ में आया। अब जैसे ही ज्वाइंट लेके आए तो अभी उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो डालना पड़ेगा। अब जब सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उसने हम लोग को क्या बोला, भैया इसके लिए आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। हमने बोला रॉयल्टी पे करेंगे। जैसे ही रॉयल्टी पे किया, देखिए उसकी क्वालिटी बढ़ गई, देखिए क्वालिटी अच्छी आने लगी। और जैसी क्वालिटी आने लगी तो भैया मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी तो बढ़ना चालू हो जाएगा। और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ना चालू हुआ भैया, हमारे ऊपर क्या आना चालू हो गया, बर्डन आना चालू हो गया। और जैसे ही बर्डन हो गया तो कहीं ना कहीं बच्चा लोग हमारी रेवेन्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। दिख रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चा, एकदम धीरे धीरे मैंने आप लोगों को विद इन 5 मिनट सारी चीज़ें समझा दी। बात समझ में आ गया। वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं। इसलिए मैंने ये डायग्राम बीच बीच में डाला हुआ है, ताकि अब ये पिक्चर्स डाला ताकि आप लोगों को बायक हो जाए अच्छे से। बात समझ में आ गया। अब
बहुत सारे बच्चे आप लोगों को ये जो PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कीजिए मुझे 8928059123 पे। ओके आप व्हाट्सएप पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कौन से स्ट्रीम के हो, आप CMA फाउंडेशन के हो, CMA इंटर के हो, या फिर BCom के, या फिर CA इंटर के, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चा। एंड दूसरी चीज़, आपको ये PDF चाहिए तो PDF का नाम CAS, समझ में आया? ओके ध्यान से सुनना, मेरे पास 11th के भी बच्चे हैं, मेरे पास 12th के भी बच्चे, बच्चा लोग थोड़ा ध्यान देना। ओके तो बच्चों के लिए हम लोग ने क्या किया, OC के भी हम लोग ने नोट्स बनाए हैं। ओके SP के भी नोट्स है, इको के भी नोट्स है, तो उन बच्चों के भी मुझे मैसेज आते हैं कि सर मुझे ये चाहिए मुझे, तो वो बच्चे स्पेसिफिक करके बोलते हैं कि मैं 12th स्टैंडर्ड में मुझे ये सब्जेक्ट का PDF चाहिए। तो वैसे ही आप लोग भी बताइएगा कि मैं ये स्टैंडर्ड का हूँ, मतलब मैं ये स्ट्रीम का हूँ और मुझे ये PDF चाहिए। बिकॉज ऐसा अगर सिर्फ आप बोलोगे आई वॉन्ट PDF, तो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं कौन सा PDF दूँ आपको, 11th-12th का भेज दूंगा, समझ में। इसलिए आप लोग जो भी स्ट्रीम से हो बताना कि आप कौन से स्ट्रीम से, आप कहाँ से हो, ओके CMA पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, जो भी, तो मैं आप लोगों को जो भी PDF चाहिए रहेगा आपको PDF बता दूंगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग, जब भी मैं CMA इंटर की बात कर रहा हूँ बच्चा लोग, आप लोगों को एक चैप्टर होता है रिकन्सिलेशन, बात कर रहा हूँ। ओके तो रिकन्सिलेशन का एक ट्रिक दे के जाऊंगा। ओके विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को पूरा रिकन्सिलेशन का जितने से बड़ा सम भी अगर आपके एग्जाम में आता है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया, विद इन 2 मिनट्स। एक ही ट्रिक है, समझ में आया, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बना के दूंगा। ओके सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा बच्चा लोग। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।